अतीक सर, एक बार फिर से किरीट सोमैया यहाँ पे सोहाइला पुलिस स्टेशन पे आए थे, एक मस्जिद को डेमोलिश करने की बात की है जो इलीगल बताते हुए, क्या कहना चाहिए? देखिए, किरीट सोमैया जो है पर्सनली टारगेट कर रहे हैं एक धर्म विशेष को और मुस्लिम समाज को टारगेट कर रहे हैं। अगर किरीट सोमैया को इतना लीगल और इलीगल की पड़ी होती तो किरीट सोमैया को यहाँ पर पता होना चाहिए कि कई एक मंदिर इलीगल है, चर्च इलीगल है, गुरुद्वारा तो नहीं है, यहाँ पर एक कई स्कूल इलीगल है। मैं बोलता हूँ ये जो बिल्डिंग में आकर बार बार कंप्लेंट कर रही है, बिल्डिंग की भी ओसी रिसीव नहीं है। अगर वो पता करेंगे तो कई एक बीट जो है पुलिस की वो भी इलीगल है। तो पूरा का पूरा गोवंडी जो इलीगल तरीके से बसा हुआ, और इलीगल लीगल कुछ नहीं होता, रिहैबिलिटेशन इज़ नेसेसरी और फंडामेंटल राइट टू रेसिडेंस जो फंडामेंटल राइट है। तो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, 12 साल से ऊपर से लोग रह रहे हैं, 12 साल से ऊपर की मस्जिदें हैं। अगर वो एडवर्स पोजेशन के रूल में भी जाएंगे तो उसकी ओनरशिप जो है मस्जिदों की हो गई है। तो इलीगल और लीगल में नहीं पढ़कर वो सिर्फ धर्म विशेष को टारगेट करके गोवंडी के अंदर जो हिंदू मुस्लिम एकता बनाकर रह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम एक साथ रह रहे हैं ना। गोवंडी का मुस्लिम मंदिर की कंप्लेंट करता है ना, गोवंडी का हिंदू मस्जिद की कंप्लेंट करता है, लेकिन मुलुंड और भांडुप से आकर अपनी राजनीति को फिर से चमकाने की और हिंदू मुस्लिम के अंदर कहीं ना कहीं दूरियां और खाई पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं किरीट सोमैया। सर, लोग का कहना है कि यहाँ के जो चुने हुए सांसद हैं, चुने हुए विधायक हैं, अभी तक क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? देखिए, चुने हुए सांसद मुलुंड में रहते हैं, चुने हुए विधायक कोलाबा में रहते हैं। हमको उनसे कुछ लेना देना नहीं। गोवंडी हमारी है, गोवंडी की हर मस्जिद में मैं नमाज पढ़ता हूँ और गोवंडी की किसी मस्जिद पर आ जाएगी तो हम आएंगे। हमें सांसद और विधायक से कुछ लेना देना नहीं, हम खड़े रहेंगे। समाज के हित के लिए तो उनको भी आगे आना चाहिए और आवाज उठाना चाहिए। सर, मैं आपसे कहूँगा ये सवाल उनसे पूछिए, ये सवाल जाकर उनसे पूछिए कि वो क्यों नहीं आते। यहाँ के लोग भी उम्मीद करते हैं कि वो आए, लेकिन मैं बता रहा हूँ वो भांडुप, मुलुंड और कोलाबा में रहते हैं। शायद उनको आने में या खबर लगने में देरी होती होगी और फिर उसके बाद वो सोचते होंगे जाने दीजिए तो छोड़ देते हैं। लेकिन गोवंडी हमारी है, गोवंडी की हर मस्जिद हमारी है। जब किसी मस्जिद के ऊपर आवाज़ उठेगी तो एज अ लोकल, एज अ मुस्लिम मैं भी खड़ा हूँगा और हमारे साथ लोग खड़े होंगे। अगर किरीट सोमैया मॉब लेकर आता है तो मॉब जमा करने की क्षमता और ताकत हमारे अंदर भी है। सिर्फ हम लॉ एंड ऑर्डर का सोचते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर ख़राब ना हो, और यहाँ का गोवंडी का मुस्लिम समाज लॉ अबाइडिंग सिटीज़न है। इसीलिए हम नहीं चाहते हैं कि रस्तों पर आकर हमें भी उनके जैसा काम करना पड़े और हम भी मजबूर ना हो जाए कि किसी मंदिर की हम भी कंप्लेंट करें, क्योंकि जितनी मस्जिद इधर इलीगल नहीं, उससे कई ज़्यादा मंदिरें इलीगल हैं। मैदान के अंदर और प्लेग्राउंड्स के अंदर, रिक्रिएशन गार्डन्स के अंदर मंदिरें बनाई हुई है, लेकिन हमें उससे तकलीफ नहीं है। हमने अभी सीनियर पुलिस शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन के सीनियर ऑफिसर को भी यही बोला है कि अगर किरीट सोमैया शिवाजी नगर में आते हैं और इस तरह से मस्जिद के सामने जाकर वीडियो बनाते हैं, अगर किसी बच्चे ने उनके ऊपर हाथ उठाया और यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हुआ तो जिम्मेदारी किसकी होगी? ये जिम्मेदारी आपको तय करनी पड़ेगी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको तय करनी पड़ेगी। अदरवाइज किरीट सोमैया को गोवंडी में आना मना करना पड़ेगा। लिखित दीजिए आप, और अगर वो आना चाहता तो आए, हम मना नहीं करते, लेकिन आकर यहाँ मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम करेगा तो फिर लॉ एंड ऑर्डर ख़राब करने का वो काम कर रहा है। उसको जो चार्जेस लगाकर आप अंदर कर सकते हो कीजिए, हमने ये रिक्वेस्ट किया है, इसकी लिखित हम कंप्लेंट भी देने वाले हैं। हमारे चैनल के माध्यम से किरीट सोमैया को क्या संदेश? मैं आपके चैनल के माध्यम से किरीट सोमैया को ये मैसेज दूंगा कि भाई, तुम्हारी राजनीति जब ख़त्म हो गई है तो कोई दूसरा तरीका आप लाइए। आप उसमें के अश्लील इंसान हो जो अर्ध नंगे और पूरे नंगे होकर वीडियो वायरल करते हो, इतने गिरे हुए और इतने नंगे आदमी हो। आपका नंगापन मुलुंड और भांडू तक रखिए। गोवंडी के अंदर दो समाजों के बीच में खाई और दरार पैदा करने की कोशिश ना करें। हिंदू मुस्लिम यहाँ का आपस में लड़ेगा नहीं, लेकिन दोनों मिलकर आपको फिर नंगा कर देने का काम करेगा। मैं ये उनको मैसेज देना चाहता हूँ। मानकुश शिवाजी की जनता में हमेशा एकता देखी गई है, हिंदू मुस्लिम हमेशा मिलकर त्यौहार मनाते हैं, एक दूसरे के त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं। अब ऐसे में माहौल जो खराब करने की कोशिश की जा रही है, तो जनता से जो खासकर मानकुश शिवाजी नगर विधानसभा की जनता है, उनसे किस तरह की अपील करेंगे? मैं जनता से भी अपील करूंगा, खासकर अपने नौजवानों से अपील करूंगा कि किसी के भड़कावे में ना आवे, गुस्से में आकर कोई एक्शन ना लेवे। आपको गई है हिंदू मुस्लिम हमेशा मिलकर त्यौहार मनाते हैं, एक दूसरे के त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं। अब ऐसे में माहौल जो खराब करने की कोशिश की जा रही है, तो जनता से जो खासकर मानकुश शिवाजी नगर विधानसभा की जनता है, उनसे किस तरह की अपील करेंगे? मैं जनता से भी अपील करूंगा, खासकर अपने नौजवानों से अपील करूंगा कि किसी के भड़कावे में ना आवे, गुस्से में आकर कोई एक्शन ना लेवे।
आपको जिस तरह से वो कानून का सहारा लेकर काम कर रहा है, संविधान के अंदर उससे ज़्यादा अधिकार आपको मिले हैं। संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल कीजिए, कानून का इस्तेमाल कीजिए और उसके साथ वही रवैया पेश कीजिए जो हमारे साथ कर रहा है और उसमें उसको उलझाना है। और डेफिनेटली अगर वो कई मस्जिदों की कंप्लेंट कर रहा है तो भांडुप मुलुंड और बम्बई की कई मंदिरों की कंप्लेंट हम भी करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। और मंदिरों की कंप्लेंट हम नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन मजबूर हमें इस किरीट सोमैया कर रहा है। तो मैं हिंदू भाइयों से भी कहूँगा कि ऐसे गंदे व्यक्ति को जो आपकी मंदिरों तक आपके अपने भाई को दुश्मन बनाता चला जा रहा है, उसके ऊपर कंट्रोल पाने के लिए आप भी बाहर आकर खुले अल्फाजों में मीडिया को या वीडियो बनाकर या ट्विटर के ज़रिए या किसी भी ज़रिए पुलिस स्टेशन में आकर आप किरीट सोमैया का विरोध कीजिए और किरीट सोमैया जैसे लोगों के ऊपर अंकुश लगाइए।